फरीदाबाद के बल्लभगढ़ चित्रा कॉलोनी में संदीप चौधरी बहादुरपुर की तरफ से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के जन्मदिन के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा मौजूद रहे और 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश का नया बजट देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। इस बजट में देश के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया था। देश का ये बजट आम जनता का बजट है, इससे आम लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं SYL के मुद्दे पर भूपेंद्र हुड्डा द्वारा सरकार को घेरे जाने के सवाल पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, ये सिर्फ तो मत लगने का काम करते हैं। जब देश, प्रदेश और पंजाब सभी जगह पर कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला और आज तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में विपक्ष के लोगों को यही नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। वहीं मनरेगा के नाम को बदलने पर भूपेंद्र हुड्डा के सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये सिर्फ आरोप लगाते हैं, इनको जानकारी नहीं है। मनरेगा अब 100 दिन की जगह 125 दिन लोगों को रोजगार मिलेगा। नई नीति आने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, फर्जी जॉब कार्ड नहीं बनेंगे, गांव के हिसाब से कम होगा, गांव की सभा तय करेंगे कि गांव में क्या काम होना है, इससे गरीब लोगों को काफी फायदा होगा। बजट को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बजट आया है और आज दूरगामी सोच का पता। हमारी वित्त मंत्री जी ने 9वां बजट लगातार पेश किया है। हमको गर्व है देश की महिला वित्त मंत्री पर, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने वाला बजट दिया है। ये मोदी जी की सरकार है, ये देश हित में काम करती है, लोगों के हित में काम करती है, लोक कल्याण के लिए काम करती है और यही कारण है, ये अच्छे बजटों का कारण है कि भारत लगातार आर्थिक क्षेत्र में मजबूत हो रहा है। 11वीं से चौथी अर्थव्यवस्था बना है, बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने जा रहा है। और इस बजट में चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे गांव हो, चाहे व्यापारी हो, हर किसी का ध्यान रखा गया है। यानी कि ये बजट 2047 के विकसित भारत के लिए बजट है, देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, देश को आर्थिक तौर पे मजबूत करने वाला बजट है और ये बजट विकसित भारत में बहुत बड़ा सहयोग करने वाला है। आप बजट की अच्छी बात कर रहे हैं, परंतु विपक्ष का जो है अब से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है कि बजट में गरीब लोगों का ध्यान नहीं दिया, महंगाई, कई चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है। मोदी जी ने पहले दिन से आज तक कहा था, मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है और मोदी सरकार की हर योजना में आपको गरीब दिखाई देगा, उसके कल्याण का काम दिखाई देगा और इसलिए तो लगातार 3 बार से उन गरीबों का आशीर्वाद मोदी जी को मिल रहा है, गरीबों की दुआएं मोदी जी को मिल रही हैं, इसलिए लगातार जीत रहे हैं। विपक्ष तो हताश है, निराश है, क्यों कहने के लिए कुछ है नहीं। हर चीज पर कुछ ना कुछ, कभी ईवीएम में गड़बड़ बताते हैं, कभी चुनाव आयोग में गड़बड़ बताते हैं, कभी शाही में गड़बड़ बताते हैं, तो इसलिए उन पर कहने के लिए कुछ नहीं है। इससे अच्छा बजट देश हित में, लोगों के हित में कोई दूसरा हो नहीं सकता। SYL को लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधा, कहा है कि जब पहले ही जो ये फैसला आ चुका था कोर्ट की तरफ से 2002 में, तो उसके बाद केंद्र सरकार का काम था और पंजाब सरकार से मिलकर बात करें, परंतु इसमें जो बैठक की गई है मुख्यमंत्री तरफ से, वो निराधार बैठक है, उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, इनको कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ तोहमत लगाते हैं। जब केंद्र में, पंजाब में और यहाँ हरियाणा में तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, तब तो इन्होंने कुछ कहा नहीं। अभी तीनों जगह तो एक दल की सरकार नहीं है, वहां पार्टी की सरकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठकर इसका कोई हल निकालें। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये बैठकें चल रही हैं। एक आखिरी सवाल, और आपसी बातचीत से ही कोई रास्ता निकलेगा और निश्चित तौर पर, लेकिन विपक्ष के पास जब खुद करने की ताकत रखते थे तब तो इन्होंने कुछ किया नहीं। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, मनरेगा को लेकर भी निशाना साधा है, कहा कि नाम बदलने से काम नहीं बदलता और उसमें जो है वो कहीं ना कहीं अभी कई खामियां जो देखिए, ये हताश है। मनरेगा से गरीब का कल्याण किया गया है, 100 दिन से 125 दिन रोजगार किया गया है, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, नकली जॉब कार्ड नहीं बनेंगे, गांव को अधिकार होगा, गांव के लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है, गांव सभा तय करेंगी और बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, नकली जॉब कार्ड नहीं बनेंगे,
लकली पेमेंट नहीं होंगी, इसलिए घोटाले नहीं होंगे, इसका दर्द है। लेकिन रोजगार बढ़ेगा। 2 महीने खेती का काम भी मजदूर करेंगे तब कोई नया काम शुरू नहीं होगा। इसलिए 100 की जगह 185 दिन गरीब लोगों को काम मिलेगा। 125 दिन, 60 दिन वो किसान वाले भी, तो 185 दिन लोगों को काम मिलेगा। 15 दिन की जगह 7 दिन में पेमेंट होगी, तो अच्छा काम होगा और गरीब का कल्याण होने वाला है। थैंक यू।